65 लाख जो ब्राह्मणों का मंदिर है वो 90 एटीएम है। पैसा डाल तो सकता है बहुजन समाज, लेकिन निकाल उसमें से नहीं सकता है। और एक मंदिर में अगर 100 रुपया भी आपका समाज प्रतिदिन चढ़ाता है तो 65 लाख मंदिर है भारत में, तो 65 लाख को 100 से गुना करिए तो 65 लाख 100 रुपया आपका प्रतिदिन जा रहा है ब्राह्मणों के हाथ में। तो आप गरीब नहीं होंगे। तो ये 3000 वर्षों से चल रहा है। अगर हमें अपने समाज के पैसों को बचाना है तो ब्राह्मणों के बनाए गए 65 लाख मंदिरों में उसके एटीएम में पैसा डालना बंद कर दो तो उसका एक किला ध्वस्त हो जाएगा। मंदिर में कोई ब्राह्मण नहीं बैठेगा। अगर हम लोग देश के 125 करोड़ जनता आज संकल्प ले लें कि मंदिर में हम पैसा नहीं चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, तो अपने आप उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। कि दुश्मन बड़ा सा तीर है, वो जमीन छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अमीर तो तुम आपस में बट के रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। अरबों रुपया आपका चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। वो है इस देश का न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। आप सब पेपर में पढ़ते होंगे कि 5.5 करोड़ मामला पेंडिंग है भारत में। 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। और किसका केस है? शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, माइनॉरिटी समाज का केस है। क्योंकि हम 90% हैं और केस मुकदमा में तो 99% हमारे ही लोग हैं। तो एक केस में अगर 500 रुपया भी वकील का फीस मानिए, सारा वकील उच्च जाति के आरक्षण विरोधी समाज का और सारा जज बैठा हुआ है वहां पर और केस को जानबूझ करके पेंडिंग रखता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दिया जाता है कि हर डेट पर बहुजन समाज का पैसा आरक्षण विरोधियों के हाथ में जाएगा। आज जो हम लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेरोजगार हैं, लैंडलेस हैं, होमलेस हैं, जितना भी तरह की गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी आपके सामने है, तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आप लाचार हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, समस्या है, तो उसका कोई न कोई कारण होगा। और कारण अगर पता लगा लीजिए तो उसका निवारण भी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपके गरीब होने का कारण है, हमारे समाज, आपका मतलब हमारे समाज के लोग जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़ा है, ओबीसी हैं और माइनॉरिटी हैं। भारतीय संविधान की भाषा में हम लोग 5 भाई हैं: शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी। ये 5 भाई हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम 5 भाइयों पर बहुत जुर्म हुआ, 2-3 हजार वर्षों से जुर्म हुआ और इसके वजह से हम 5 भाई गरीब हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, सत्ता के पावर हाउस में हम नहीं हैं। तो इस वजह से हम लोगों को कारण पता करना चाहिए कि हम क्यों गरीब हुए। तो सबसे पहला जो कारण है कि कहीं ना कहीं से आपका आर्थिक शोषण हुआ है, इस वजह से आप गरीब हुए हैं। तो आर्थिक शोषण करने के लिए 4 तंत्र बनाया था उन्होंने। पहला, इस देश में 65 लाख मंदिर बना दिया और एक मंदिर में अगर 100 रुपया भी आपका समाज प्रतिदिन चढ़ाता है तो 65 लाख मंदिर है भारत में, तो 65 लाख को 100 से गुना करिए तो 65 लाख 100 रुपया आपका प्रतिदिन जा रहा है ब्राह्मणों के हाथ में। तो आप गरीब नहीं होंगे। तो ये 3000 वर्षों से चल रहा है। तो पहला काम करना होगा कि ये 65 लाख जो ब्राह्मणों का मंदिर है वो 90 एटीएम है। पैसा डाल तो सकता है बहुजन समाज, लेकिन निकाल उसमें से नहीं सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें अपने समाज के पैसों को बचाना है तो ब्राह्मणों के बनाए गए 65 लाख मंदिरों में उसके एटीएम में पैसा डालना बंद कर दो तो उसका एक किला ध्वस्त हो जाएगा। मंदिर में कोई ब्राह्मण नहीं बैठेगा। अगर हम लोग देश के 125 करोड़ जनता आज संकल्प ले लें कि मंदिर में हम पैसा नहीं चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, तो अपने आप उसकी कहानी खत्म हो जाएगा। तो 100 लाख करोड़ बचत प्रतिदिन होगा। दूसरा जो उसने साधन बनाया था
वो यही श्राद्ध, श्राद्ध में घुसता था। तो जितना आदमी जन्म लिया है धरती पर सबको मरना है, तो श्राद्ध में भी आता था 1000 रुपया 500 रुपया हर आदमी से। तो 125 करोड़ हम ही लोग हैं, तो 125 करोड़ लोग मरेंगे, तो उनके मरने पर भी वो जो है पैसा लेके जाता है 500 रुपया कम से कम। तो 125 करोड़ को 500 से गुना कर दीजिए, उतना पैसा आपके समाज का वो चूस करके ले जाता है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने यहाँ के आयोजक बंधुओं को, जिसने ये बहिष्कार का काम शुरू किया है और ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया। तो अरबों रुपया प्रति श्राद्ध आपका बचत होगा। तीसरा जो उसने आपका शोषण का साधन बनाया है वो शादी, शादियों में भी घुसता है, और शादियों में भी वो विधि विधान के नाम पर हजारों रुपया। तो जितने भी 125 करोड़ हमारे लोग हैं, बहुजन समाज है, वो सब की शादियां होनी है, लड़का हो या लड़की। तो हर शादी से अगर 500 रुपया मान लीजिए, 500 क्या 1000 2000 20000 भी ले जाता है, तो 500 भी औसतन मान लीजिए, तो 125 करोड़ जनता को 500 से गुना करिए, तो 500 600 करोड़ रुपया वो आपका लेकर के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शादी और श्राद्ध में भी ब्राह्मणों को बुलाना बंद करिए, ये आपका तीसरा बचत होगा। और चौथा बहुत बड़ा, आज के दिन में अरबों रुपया आपका चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, वो है इस देश का न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। आप सब पेपर में पढ़ते होंगे कि 5.5 करोड़ मामला पेंडिंग है भारत में, 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। और किसका केस है? शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, माइनॉरिटी समाज का केस है, क्योंकि हम 90% हैं और केस मुकदमा में तो 99% हमारे ही लोग हैं। तो एक केस में अगर 500 रुपया भी वकील का फीस मानिए, तो सारा वकील उच्च जाति के आरक्षण विरोधी समाज का और सारा जज बैठा हुआ है वहां पर, और केस को जानबूझ करके पेंडिंग रखता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दिया जाता है कि हर डेट पर बहुजन समाज का पैसा आरक्षण विरोधियों के हाथ में जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह से कांसी राम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो उसी तरह से मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण विरोधी वकीलों का अगर हम लोग पूरा 125 करोड़ जनता बहिष्कार कर दे, तो वो अपने बाल बच्चा को वकालत पढ़ाना बंद कर देगा, क्योंकि उसका वकालत हम ही लोग चलाते हैं। उसको ले जाके केस देते हैं, तो उससे वकील बनता है, कल जज बन जाता है और आप ही के खिलाफ फैसला देता है। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पूरे बिहार में जहां जाइए इस नारे को बढ़ाइए कि भाई अपने समाज में आरक्षण विरोधी वकीलों का बहिष्कार करोगे तो आपके समाज का वकील बनेगा, कल वो जज बनेगा तो आपके समाज के हित में फैसला करेगा। इसलिए 4 पावर हाउस है जिसको आपको कब्जा करना है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जगाते हुए कहना चाहता हूं कि दुश्मन बड़ा सातीर है, वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अमीरियतों, तुम आपस में बंट के रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए पांचों भाई एक होके रहिए और आंदोलन को इसी तरह से तेज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।